अल्लाह करे ये ईद हम सब के लिए निजात और खुशहाली का बाइस बने। समा की जानिब से पूरी कौम को ईद उल फितर की मीठी मीठी मुबारकबाद। सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात हुए, जिनमें मुल्क की सलामती, खुशहाली और अमन इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। सदर और वजीर आज़म समेत दीगर अहम शख्सियात ने कौम को ईद की ढेरों मुबारकबादें दी। फर्जंदान इस्लाम को रमज़ान का प्यारा और मीठा तोहफा ईद उल फितर मुबारक हो। मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में बड़ा इज्तिमा हुआ, जिसमें सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी समेत दीगर अहम शख्सियात ने ईद की नमाज अदा की। मुल्क की सलामती, खुशहाली और अमन व इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। कौम को मुबारकबाद देते हुए अज़म किया कि शदीद मुआशी मुश्किलात का अंदाज़ा है, सब मिलकर मसाइल को हल करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त शदीद तरीन माशी ख़तरात में घिरा हुआ है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमें इन मुश्किलात का अंदाज़ा था और है। हम मिलकर इंशाअल्लाह इन मसाइल को हल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने भी जाती उम्रा में नमाज पढ़ी और कौम को पैगाम दिया कि ईद की खुशियों में मुस्तहकीन को ना भूलें। खुशियाँ मनाएं, लेकिन उनके दुखों को, जिन घरों में आज फाके हैं, जिनके बच्चों के पास आज भी फटे कपड़े हैं, उनका दुख भी महसूस करें और अपने हमसायों का ख्याल करें। नमाज ईद का एक और बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद लाहौर में हुआ, जहां रुयत हिलाल कमेटी के सरबराह अब्दुल खबीर आज़ाद ने इमामत की। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने भी नमाज अदा की। कराची नाजमाबाद में ईदगाह ग्राउंड में बड़ा इज्तिमा हुआ। अल्लाहु अकबर। पोलो ग्राउंड में MQM और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने एक साथ नमाज अदा की। इसके अलावा सबील वाली मस्जिद, गुरु मंदिर और मेमन मस्जिद समेत दीगर मकामात पर भी नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। कोयटा, फैसलाबाद और मुल्तान समेत दीगर छोटे बड़े शहरों में भी नमाज ईद के बाद मुल्क की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। ईद उल फितर के इज्तिमात के मौके पर सिक्योरिटी का कड़ा पहरा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद के मौके पर ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि आलम इस्लाम में आबाद तमाम मुसलमानों के नाम खुसूसी पैगाम में कहा कि आज गिला करने का नहीं, गले मिलने का दिन है। कहा ईद एक ख़ास दिन से बढ़कर बेमिसाल इत्तेहाद व यगागन का मौका है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुसूसी पैगाम में कहा कि वतन को साम्राज्य की साजिशों से पाक करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। मकसद के हुसूल के लिए पुरअमन सियासी तहरीक का आगाज़ किया जा चुका है। इस महीने के आखिर में इस्लामाबाद की जानिब जो है वो मार्च किया जाएगा। साथ में आपको ये भी बताते चलें कि इमरान खान का ये कहना था कि अमरीकी हुक्काम ने ढिठाई और तकब्बुर से पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में मुदाखलत की। मुरासले पर काबीना और सलामती कमेटी की तस्दीक के बावजूद तेजी से तख्ता उल्टा गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। बोले पाकिस्तान के 74 साला तारीख में ऐसा कोई लीडर नहीं आया जिसने चांद रात पर एहतजाज किया हो। तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमात पर भी वजाहत दी। बोले हुकूमत ना इन मुकदमात में फरीक है, ना गवाह, ना किसी से मुकदमात के लिए कहा है। फराह खान आए, इंक्वायरी का सामना करे, गारंटी देता हूँ गिरफ्तार नहीं करेंगे। इलेक्शन EVM पर हो या ना हो ये भी बता दिया। मुकदमात दर्ज हुए हैं, हुकूमत जो है वो किसी में भी ना मुद्दई है, ना गवाह है, ना हुकूमत किसी को कहने गई है कि आप जो है वो एप्लीकेशन दें। और शेख रशीद साहब आप दरख्वास्त उठाए फिरते हैं कि जी मुझे बड़ा ख़तरा है, मुझे जान से मार दिया जाएगा। इस तरह के हीलों बहानों से बात नहीं बनेगी। तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं इनको गारंटी करता हूँ कि फराह खान को वापस लाएं इस मुल्क में।
उन्हें कत्तन गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म साहब जब वो आपकी वकालत करें, वो कह रहे हैं जी वो बड़ी बेगुनाह है, वो उसके ख़िलाफ़ ज़्यादती हो रही है। आप जो ज़्यादतियाँ करते रहे हैं इसमें, इसलिए EVM की कोई कहानी नहीं है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो वोट का मामला है वो भी फ्रॉड है, उसके ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ। और साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस मरतबा अपने भतीजे राशिद शफीक के बगैर ईद मना रहे हैं। शेख रशीद लाल हवेली में आने वालों से ईद मिल रहे हैं। मज़ीद जानते हैं रावलपिंडी से समा के नुमाइंदे नईम जंजुआ से, जो कि इस वक्त वहीं मौजूद हैं। नईम, बताइए। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं लाल हवेली में शेख रशीद साहब के साथ। हर साल जो है वो इनके भतीजे यहाँ पे मौजूद होते थे। इस दफ़ा जो है वो ईद से पहले उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और इस वक्त जो है वो शेख रशीद साहब अकेले यहाँ पे मौजूद हैं। जी शेख साहब, आप खुद कहते हैं कि खाना जंगी की सूरत हाल बन जाएगी, आप बड़े हैं मुल्क के, तो क्या आप किरदार अदा नहीं कर सकते कि ये जो सूरत हाल है इसको कम किया जाए? मैं कर सकता हूँ, लेकिन इमरान खान ने ख़ास तौर पर मुझे कहा कि आपने वो मेरी ड्यूटी लगाए तो मैं करूँ ना, घर वाला ही ना मेरी ड्यूटी लगाए तो तू कौन, मैं खाम खा। सो उसने मुझे कहा कि किसी इस्टेब्लिशमेंट से और मुख्तदर हल्कों से और फ़ौजियों से रब्ता नहीं करना तूने। सो मैं मशवरा ये देना चाहता हूँ कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाए, इस्टेब्लिशमेंट सबको बुलाए, टेबल पे बिठाए, और ये ना इस्टेब्लिशमेंट क्या है कि जी हम जी न्यूट्रल हैं, हमारा सियासत से कोई तल्लक नहीं। पाकिस्तान की फ़ौज अजीम फ़ौज है, पाकिस्तान से उनका तल्लक है और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। कल जो उस ग्रांट ने इंटरव्यू दिया है उसको 100 बार पढ़ें सारे लोग। फ़ौज जो है खामोश ज़रूर है लेकिन बेखबर नहीं है। हम एक एटॉमिक स्टेट हैं इस्लामिक, हमें अपनी ज़िम्मेदारी निभानी है और मुल्क को खाना जंगी से निकालना है। और अर्ली इलेक्शन कोई मसला नहीं है, 1-2 महीने में, 3 महीने में करा दें, बड़ी ईद के बाद इलेक्शन करा दें। जी बिल्कुल, शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनका ये कहना था कि फ़ौज को जो है इस सारी सूरत हाल में किरदार अदा करना चाहिए। जी नईम अपडेट कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि आज पूरी कौम को मुल्क की खुद मुख्तारी और हकीकी आज़ादी के लिए सीना सपर होना होगा। अमरीकी दिफाई तजियाकार के बयान से हमारे मौक़िफ़ को तक़वियत मिली। बोले, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी बैरूनी मुदाखलत पर इत्तेफाक किया। मैं सबसे पहले तमाम पाकिस्तानी भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने बुजुर्गों को, नौजवानों को ईद मुबारक देना चाहूँगा। उसके बाद जो डिफेंस एनालिस्ट का बयान आया है उसने हमारे मौक़िफ़ को तक़वियत दी है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ये इत्तफाक किया कि पाकिस्तान में बैरूनी मदाखलत हुई है। आज पूरी कौम को, एक जमात को नहीं, पाकिस्तानी कौम को अपने मुल्क की खुद मुख्तारी, आज़ादी, हकीकी आज़ादी के लिए सीना से पर होना होगा। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह ने जल्द इंतखाबात करवाने का इंदिया दे दिया। कहा, हमारी कोशिश होगी कि गैर कानूनी तरामीम को ख़त्म करके जल्द अज जल्द इलेक्शन में जाएं। इमरान खान पर भी तनकीद की। बोले, तकरीरें तो सख्त करते हैं मगर अपनी 4 साला कारकर्दगी का जिक्र नहीं करते। हुकूमत को मशवरा देते हुए कहा कि जलसे जुलूस सियासी हक है, अगर कोई ये हक इस्तेमाल करता है तो इजाज़त होनी चाहिए। सबको ईद मुबारक देता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस खुशी वाले दिन पे हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। हमारी भी कोशिश होगी कि अपने जो कमिटमेंट है, जो गैर कानूनी तरीके से और गैर पार्लियामेंट्री तरीके से जो अमेंडमेंट की गई है, जो लॉ पास किए गए, उनको क्लियर करके अक्सरियत के साथ और फिर जल्द व जल्द इलेक्शन में जाना चाहिए। इमरान खान ने इतनी सख्त तकरीरें करने के बावजूद भी अपनी 4 साला कारकर्दगी का एक दिन भी इजहार नहीं किया। अब वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये चीज़ें, नारे लगाना, जलसों की धमकियाँ देना, जुलूस निकालना, वो उसका सियासी हक है। और मैं भी हुकूमत को कहूँगा कि उनको सियासी हक को इस्तेमाल करने दें। MQM के कन्वेनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, सियासी जमातों ने मिलकर जमहूरियत बेहतर करने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप है। हुकूमत में शामिल होने का मामला आगे चलकर देखेंगे। वो कराची पोलो ग्राउंड में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान के तमाम इलाकों की सियासी जमातों ने मिलकर पाकिस्तान के अंदर एक बेहतर जमहूरियत
की जद्दोजहद शुरू की और अल्लाह ताला उसको कामयाब करेंगे। हमारे दरमियान एक वर्किंग रिलेशन कायम हुआ है। ये कोई मुआहदा नहीं है, ये एक ज़ाब्ता है और एक वर्किंग रिलेशन है जिस पर काम हो रहा है। जहाँ तक हुकूमत में शामिल होने का मामला है, अभी तो मिल के चलने का फ़ैसला हुआ है, वो चल के आगे देखेंगे क्या होगा। जी देखें, मैंडेट सीटें चोरी की थी, मैंडेट नहीं कर सके और वही चोरी हुई थी। लोगों को आज भी पता था कि शहर का मैंडेट है किसके पास। और मैं एक और बात कर दूं कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी सियासत में मज़हब को किसी तरह ना घसीटें। PTI रहनुमा उस्मान डार ने ईद के पुरमसरत मौके पर समा के जरिए ख्वाजा आसिफ को मुबारकबाद दी। ईद पर नुमाइंदा खुसूसी समा टिका खानसानी से बात करते हुए उस्मान डार ने कहा कि हर वक्त सियासत नहीं होती, कौमी मफाद को भी सामने रखना चाहिए। मस्जिद नबवी वाक़े पर भी अफसोस का इजहार किया। उस्मान डार ने अपनी अहलिया की शॉपिंग की आदत के बारे में क्या कहा और बचपन की कौन सी यादें शेयर की, जान लेते हैं इस टिका खानसानी से। जी बिल्कुल, ईद तो खुशियाँ लाती हैं और ऐसी त्यौहार पर जब हम आपको सियासी शख्सियात से मुलाकात करवाएं तो वो खुशियाँ और भी दुबाला हो जाती हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान डार, इनसे हम बात करते हैं। ईद के हवाले से बताइएगा कि ईद का दिन कैसा गुजरता है आपका। ठीक है हानी, आप सबसे पहले तो आपको बहुत ईद मुबारक हो, समा की सारी मैनेजमेंट को और समा के नाजरीन को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बचपन की ईद कैसी थी, कितने बहन भाई हैं, ईदी कैसे तकसीम होती थी, ज़रा हमें ये बातें बताएं। देखिए हम 5 बहन भाई हैं, 4 भाई हैं, 1 बहन है और वही हमारा बचपन जैसे ईदी लेते थे अपने बड़ों से, बुज़ुर्गों से। और जब भी ईद आती है और जब मैं अपने बच्चों को या अपने भतीजों को भतीजियों को ईद देता हूँ तो मुझे अपना वो बचपन याद आ जाता है। कोई दिलचस्प वाक़या जिसकी यादें ईद से जुड़ी हों। मैं जब छोटा सा था तो हम झूले लेने गए थे अपने चचा के साथ, सारे कज़न्स मिल के। हम गुम गए और अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी मुश्किल से मुझे आज भी याद है कि हम मिले। और वो एक मेरे आज भी जहन में वाक़या कि जिस घर हम पहुँचे और फिर वो हमें लेके आए, घर लेके आए वापस। तो मैं बच्चों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप जिस बड़े के साथ भी झूले लेने के लिए जाएं या किसी भी ऐसे बाज़ार में जाएं तो आपने उनका हाथ थामे रखना है। भाभी ने कितनी शॉपिंग की, कितना खर्चा करवाया आपका। इस मामले में वैसे वो ज़्यादा तंग नहीं करती हैं और अगर कोई चीज़ की ज़रूरत हो तभी वो लेती हैं। अदरवाइज़ ये नहीं कि जी मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं फ़लाँ चीज़ ले लूँ या फ़लाँ ले लूँ। नहीं, जेब तो आपकी हल्की कराई होगी। ईद पे शॉपिंग कितनी कराई। वैसे उन्हें कभी नहीं रोका। इमरान खान से आपकी ईद की आज शेयरिंग हुई, ईद की खुशियाँ, वही मैसेजेस पे ही मैसेज वगैरह किया। ये बताइएगा, एक आपका पॉलिटिकल अपोनेंट है हल्के में ख्वाजा आसिफ और दूसरा पार्टी के अंदर भी आपकी मद्दे मुकाबल डॉक्टर फरदौस आशिक, दोनों को भाई ने मुबारकबाद कहेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब को ईद मुबारकबाद दे रहा हूँ समा चैनल से, लेकिन मैं उनको एक पैगाम भी देना चाहता हूँ। देखें हाय साहब, सियासत हर वक्त सियासत नहीं होती, आपको मुल्क का भी देखना होता है, मुल्क की खुददारी का भी सोचना होता है। लोग जो सियासी वर्कर्स हैं एक दूसरे के घरों के बाहर एहतजाज करते हैं, आप इस अमल की सपोर्ट करेंगे या इसको डिस्करेज करेंगे। से किसी अमल की भी ना हमारी जमात, ना मेरे चेयरमैन और ना मैं ख़ुद किसी ऐसे अमल की सपोर्ट करता हूँ। जो मस्जिद नबवी में आवाज़ें लगीं और मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ईद का दिन आज यकीनन अपनी फैमिली के साथ ये खुशियों के साथ गुजार रहे हैं। जी। और वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल बने ईद पर समा के मेहमान। जमजम सईद से गुफ्तगू में अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि सेहत की वजारत मिलने के बाद लोगों का इन्हें मुन्ना भाई MBBS करार देना अच्छा लगा, मगर वो समझते हैं कि इनकी वजारत इंतजामी जिम्मेदारी है और इस मकसद के लिए डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं। वज़ीर सेहत ने यह भी इंकशाफ किया कि गुज़श्ता दिनों सदर मुमलिकत और गवर्नर पंजाब को पुरस्रार बीमारी हो गई थी, जिसका इलाज उन्होंने ढूंढ लिया था, मगर दोनों पहले ही ठीक हो गए। बिल्कुल, ईद उल फितर की खुशियों का समा है और नए वज़रा ने जो है अपनी ज़िम्मेदारियां भी संभाल ली हैं इस नई हुकूमत में। तो ऐसे ही एक वज़ीर, वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल भी मेरे साथ मौजूद हैं। आज उनसे कुछ सियासी तो कुछ ईद के हवाले से खट्टी मीठी गुफ्तगू होगी। तो बात करते हैं अब्दुल कादिर पटेल साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, काबीना सामने आते ही सबसे ज़्यादा जिस वज़ीर के नाम पर सोशल मीडिया पर जो है वो मौजूए बहस रहा, जो वज़ीर, वो आप थे, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं हमेशा मौजूए बहस रहा हूँ, तो रहना भी चाहता हूँ,
और हमेशा मुझे जो ताकत मिली है अल्लाह के बाद, वो मेरे दुश्मनों की तनकीद की वजह से मिली है हमेशा। वैसे आपको खुद भी ये वजारत कबूल करते हुए ख्याल तो थोड़ा सा दिल में आया होगा कि इतना तकनीकी काम आप किस तरह से समझेंगे? देखिए, ये हमारा काम जो टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, ठीक है। अनफॉर्चुनेट एक बात की गई तो मुझे उसमें बड़ा मज़ा आ रहा था। पिछले दिनों एक बहस हुई थी, तो फिर मैंने कोई डाकिया ढूंढ रहा था उस दिन, तो मुझे कोई मिला नहीं, छुट्टियां थी या रमज़ान था, तो मैंने कहा फिर इसको डाक का वज़ीर बनाते हैं और ज़कात के मुस्तहिक़ को फिर आप ज़कात का वज़ीर बनाएं। मैंने कोई सर्जन, मैंने कोई ऑपरेशन नहीं करना अब जब तक बहुत ज़रूरी ना हुआ तो और ना मैंने कोई दवाएं प्रिस्क्राइब करनी है। कोई भी अगर इसका पहले वज़ीर था और उनके लिए हमें बड़ा एहतराम भी है, तो वो खुद जाके तो नहीं बैठते थे किसी अस्पताल में लोगों का इलाज करने, वो भी अपने वजारत के दफ्तर में बैठते थे। आपके जो 2 वज़ीर मुझसे पहले रहे, वो वज़ीर नहीं थे बेसिकली, वो स्पेशल असिस्टेंट थे। आपको सुन के शायद हैरत होगी और आपके तवस्सुस से आवाम को भी ये बात पहुँचेगी कि फैसल सुल्तान साहब, जिनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जो मुझसे पहले रहे, वो दोनों स्पेशल असिस्टेंट थे। इस महकमे का वज़ीर इमरान खान न्याजी था, वो आपके महकमा सेहत का वज़ीर था। ये स्पेशल असिस्टेंट थे जिनको पूरी पावर समरी साइन करने की भी नहीं थी, ये हर फैसला उसके पास ले जाते थे, वो मौसूफ फैसला करते थे। तो ये किसी को नहीं पता, मैंने इमरान खान को रिप्लेस किया है, इनको नहीं किया दूसरे स्पेशल असिस्टेंट को। अच्छा, सोशल मीडिया पर आपके वज़ीर सेहत बनने को मुन्ना भाई MBBS से तशबीह दी जा रही थी, तो ये कैसा लग रहा था? एक ट्वीट मैंने और भी पढ़ा, मुझे मुन्ना भाई MBBS कहा गया और इमरान खान को डॉक्टर अस्थाना कहा गया। जो अस्ता है ना, वो मतलब लाफिंग थेरेपी में ना, वो बड़ा परेशान था कि इसको क्यों बनाया। तो इट्स फाइन, मुन्ना भाई वाज वंडरफुल कैरेक्टर एंड लव टू बी, यू नो, जादू की जप्पी वाला। ये एक बड़ी पुरस्कार सी बीमारी निकली थी पिछले दिनों, शायद आपके नज़र से गुजरी हो। हमारे सदर और गवर्नर अक्सर बीमार हो जाते थे, तो ये बड़ी पुरस्कार बीमारी थी। तो मैंने पूरा तैयार कर लिया था कि मैं अपने सर्विसेज वहाँ तक पहुँचाऊँ और उनका भी इलाज करूँ, लेकिन फिर मुझे बेहतरी की कुछ सूरत नज़र आई उसमें, तो हमने फिर अपना इरादा तर्क कर दिया। अच्छा, सिंध के अस्पतालों की हालत की अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। कभी आपको ये ख्याल आया कि एक आम आदमी का रूप धार कर कभी आप जिना अस्पताल जाएँ और इलाज कराने की कोशिश करें, ताकि पता चले कि आम आदमी किस हैसियत से गुजरता है? अस्पतालों की हालत मैं नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा जो है वो आइडियल है, बट एज कंपेयर बलूचिस्तान, केपी स्पेशली ये लेडी रीडिंग हॉस्पिटल एक ही है, उसमें देखें आप क्या हाल है, और फिर पंजाब में आप देखें क्या सूरत है। तो सिंध इज़ मच बेटर, और उसको आप इस तरह देखें ना कि आप अगर कभी चली जाएं जिना, 60 to 70% लोग वही मिलते हैं जो केपी से, पंजाब और बलूचिस्तान से आए हुए हैं। आपको हार्डली 30 to 40% लोकल पेशेंट मिलता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर पटेल साहब कि आपने ईद के दिन जो है समा की टीम को अपना कीमती वक्त दिया। थैंक्स अ लॉट। और बिल्कुल नई हुकूमत के वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल पुरुमीद हैं कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी निभाएंगे और शोबा सेहत में इस्लाहात लाएंगे और वोटर्स की उम्मीद पर भी पूरा उतरेंगे। कैमरामैन सनाउल्लाह और इमरान खान के साथ जमजम सईद, समा, कराची। और जनाब, कहा जाता है कि ईद तो बच्चों की होती है। नमाज़ ईद के बाद बच्चों का पहला हदफ होता है बड़ों से ईदी वसूल करना, और इसके बाद वो पार्कों का रुख करते हैं और खूब हल्ला गुल्ला करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बड़े कुछ नहीं करते, अक्सर तो बड़े भी बच्चे बन जाते हैं। जी हाँ, कौन कौन से शहरों में कैसे कैसे ईद मनाई जा रही है, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ हैं। इरम, आप बताइए कौन कौन हमारे साथ है? ठीक है, रावलपिंडी से नईम जंजू हमारे साथ होंगे, कराची से शाहनवाज अली कादरी, जबकि फैसलाबाद से अब्दुल अहद हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले रावलपिंडी का रुख कर लेते हैं। तो जी नईम, आप कहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर कैसा समा देख रहे हैं? ठीक है, कराची का रुख कर लेते हैं। नईम, दोबारा हम आपसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। तो शाहनवाज अली कादरी, आप बताइएगा कराची वाले ईद किस तरह से मना रहे हैं?
देखिए, सबसे पहले तो आलम इस्लाम को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और जब बात ईद की हो तो ईद कहा जाता है बच्चों की होती है, और बच्चों की ईद ईदी के बगैर मुकम्मल नहीं होती। मैं इस वक्त लांडी 1 नंबर में मौजूद हूँ। यहाँ एक मदरसे के अंदर बच्चों की ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया है। यहाँ पर बच्चों को ईदी दी गई है और बच्चों को मज़े मज़े के खाने खिलाए जा रहे हैं। मेरे कैमरामैन इमरान शाहिद अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त यहाँ ज़बरदस्त किस्म का दस्तरखान लगा हुआ है। बच्चे खा भी रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, उनको बहुत खुश भी हैं क्योंकि इनको ईदी भी मिली है और खाना भी मिला है। ज़बरदस्त यहाँ पर माहौल बना हुआ है। यहाँ पर जो मुंतज़िम है मुफ्ती साहब, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ईद किस तरीके से शरई तौर पर मनानी चाहिए। और बच्चों को आज उन्होंने बुलाया है, ईदी दी है, खाना खिलाया है ज़बरदस्त किस्म का। तो क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्कुल, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईद के दिन आप खाएँ पिएँ और सदका खैरात करें और बच्चों के साथ जो है वो मिलजुल कर बैठें और उनको खुश करें, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम जो है बच्चों से बड़ी मोहब्बत करते थे और बहुत प्यार करते थे। तो यकीनन जो है वो अगर हम इस सुन्नत पर अमल करें और बच्चों को खुश करें, क्योंकि देखें कि ये जो खेलते कूदते हैं। आपकी बात सुनी और हमें भी बड़ी ज़ोर की भूख लग रही है क्योंकि यहाँ पर खानों की खुशबू बहुत ज़बरदस्त है और बच्चों के साथ हम भी थोड़ी देर में बच्चे बनने वाले हैं और अपनी ईदी का भी इनसे तकाज़ा करेंगे क्योंकि हम भी बच्चे लगते हैं। ठीक है, कराची में आप कह रहे हैं कि अब आप कुछ खाने पीने जा रहे हैं, तो ठीक है, आप खाइए पिए। हम ज़रा फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं। वहाँ पे भी मज़े मज़े के पकवान बन रहे हैं। अब्दुल अहद से हम बात करते हैं। अब्दुल अहद, ये बताइएगा, ये बेचारी ख़वातीन की ईद तो सिर्फ किचन में गुजर जाती है, कौन कौन से पकवान ख़ास तौर पर ईद पर बनाए जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों पूरी समा फैमिली को। यकीनन ख़वातीन की ईद जो है वो किचन में ही गुजर जाती है क्योंकि फरमाइशी खानों का दौर शुरू हो जाता है और ईद की नमाज के बाद से ख़वातीन बेचारी जो हैं वो किचन में स्टक होकर रह जाती हैं। कभी बच्चों की फरमाइश तो कभी बड़ों की फरमाइश। अभी भी किचन में देखा जा रहा है चिकन बन रहा है, समोसे भी बन रहे हैं, रोल बन रहे हैं। अगर मीठे की बात करें, क्योंकि ये मीठी ईद है, शीर खुरमा भी बनेगा, इसके साथ साथ सवैयाँ भी बनाई गई हैं। तो बात कर लेते हैं किसकी फरमाइश का क्या खाना है। अच्छा, ये बताइए अभी क्या कुछ बन रहा है और किस किस की फरमाइश का बन रहा है और मज़ीद क्या प्लान चल रहे हैं? अभी जैसे कि मीठी ईद है तो सेमियाँ और जो है वो ट्राइफल वगैरह वो तो सुबह बन गया था ईद की नमाज से पहले, चूँकि सुन्नत होती है मुंह मीठा करके जो है जाना होता है। अब लंच टाइम हो रहा है तो बच्चे भी हैं, फ्रेंड्स भी आए हुए हैं, तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग फरमाइश है। बच्चों की फरमाइश पे वही रोल, समोसे और कुछ फ्राइड आइटम्स बन रही हैं। फ्रेंड्स हैं वो मैक्रोनी, दही भल्ले और ऑब्वियसली जो बड़े हैं उनके लिए जो है वो फिर बड़ों के लिए जो है वो चिकन बन रहा है और जो है वो कोरमा वगैरह जो है वो बनाया जा रहा है। तो बस उसी की तैयारी कर रहे हैं ऑलमोस्ट। जी बिल्कुल, ख़वातीन का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ गुजरता है किचन के अंदर ही कि एक फरमाइश ख़त्म होती है तो दूसरे की फरमाइश आ जाती है और ये सिलसिला सारा दिन ईद का इसी तरह से जारी रहता है। ईद मिलन पार्टी भी हो रही है, मेहमानों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और ईद की खुशियाँ जो हैं वो वाकई इसी तरह से उनका मज़ा आता है। जब तक अपनों के संग ना बैठा जाए तब तक ईद की खुशियों का मज़ा भी दोबारा नहीं होता। यकीनन अपने भी आ रहे हैं, किचन में तैयारियां भी खूब हो रही है, मज़े मज़े के खाने भी पक रहे हैं। रावलपिंडी का एक बार फिर से रुख करेंगे। नईम जंजुआ, यहाँ पर बच्चों ने क्या प्लान्स बनाए हैं ईद के? जब है ईद उल फितर का सारा साल बच्चे इसका करते हैं, होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ईदी इकट्ठी करके। ठीक है नईम जंजुआ, दोबारा से आपकी आवाज़ हमारे पास क्लियर नहीं आ रही, लेकिन मनाजिर अपने नाज़रीन को दिखा भी रहे हैं। जो बच्चों के प्लान्स हैं वो बच्चों ने जो है वो पार्कों का रुख किया है और झूले झूल रहे हैं, जबकि ईदी लेने का सिलसिला भी जारी है। हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आप सबका। और मीठी ईद की मिठास समेटने नन्हे बच्चे पहुंच गए हैं ईद मेलों में। कोयटा में हमारे नुमाइंदे मुजीबुल्ला इस वक्त ईद मेले में मौजूद हैं, वहां पर जानते हैं कि बच्चे कर क्या रहे हैं। बताइए मुजीब। आज बिल्कुल नमाज ईद की अदायगी के बाद मीठी ईद की मीठी खुशियां समेटने जो कोयटा के बच्चे हैं उन्होंने मेलों का रुख कर लिया और इस वक्त कोयटा में मुख्तलिफ मकामात पर जो मेले मुनक़िद किए जा रहे हैं वहां पर बच्चों का एक जमे गफीर लगा हुआ है। दोस्तों के साथ, कज़न के साथ मेले में एंजॉय करने के लिए जो आए जो बच्चे हैं वो काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं और ईद की जो खुशियाँ हैं वो समेट रहे हैं। हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा ये बताओ, ईद मेले पर आए हो, क्या हो रहा है? दोस्तों के साथ आए, एंजॉय कर रहे हैं क्या? अंकल मेरी बहुत ज़्यादा ईदी जमाई में आया, मैंने बहुत ज़्यादा झूले लिए, ये सारे पीछे मेरे फ्रेंड्स खड़े हुए हैं, वो मैं
झूलों में वो ख़त्म करके अब मैं फिर जाऊंगा, घर से ईदी लेके आऊंगा, फिर मैं और मेरे दोस्त झूले लेंगे। आपने कितनी ईदी जमा की थी, कितने खर्च कर ली? 5,000 जमा की थी, सारी उड़ा दी। बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त भी मेले में एक रश गश्त और जोश और खरोश का सा समा बंधा हुआ है। मुजीबुल्लाह अपडेट कर रहे थे। पाक अफगान बॉर्डर सुरान सेक्टर खाकी पोस्ट पर इस वक्त हमारे नुमाइंदे इरफान मूसाज़ई मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि अपनों से दूर जवान ईद कैसे मना रहे हैं। जी इरफान, आगाह कीजिए। आज ईद का दिन है और बड़े खाने का एहतमाम किया गया, तो इस वक्त हमारे साथ कुछ जवान भी मौजूद थे, उनसे भी बात करते हैं कि वो आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे। अच्छा, आपको ईद मुबारक। क्या कहेंगे, आज ईद का दिन है, आप दूर है अपने प्यारों से, घर वालों से, क्या कहेंगे? हमें अपने प्यारों की याद तो बहुत आती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह पाक ने ये बहुत अच्छी ड्यूटी दी है जिस पे हम इस ड्यूटी पे तैनात, और हमें अपने पाकिस्तान और फौजी होने पे फ़ख्र है कि हम अपने मुल्क के लिए ऐसा तरीके से अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं ताकि हम अपने मुल्क को महफूज बना सकें और हमारे जो लोग पीछे रह रहे हैं वो खुशहाल और अमन से रह सकें और पुरसकून ईद गुजार सकें। अच्छा, आप क्या कहेंगे, आपको बच्चे याद आ रहे हैं क्योंकि आज ईद का दिन है, सब ईद मना रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बिल्कुल याद आते हैं। तो इधर भी हम एक फ़ैमिली की तरह रह रहे हैं, एक दूसरे को जो सीनियर है वो अपने जूनियर को बच्चों की हैसियत से देखते हैं और अपनी बच्चों को इसी तरह प्यार करके अपने जूनियर के साथ बच्चों को जिस तरह प्यार दिया जाता है उसी तरह अपने जूनियर को प्यार करते हैं। चूँकि आज ईद का दिन है, लेकिन जवान जो है वो काफ़ी खुश है। उनका ये कहना है कि वो उनकी जो फैमिली जो है वो यही बॉर्डर है, यही मुल्क जो है वो उनकी फैमिली है, तो वो किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। ऐसे नहीं, हज़ार ईदें जो है वो अपने मुल्क की दिफा पर कुर्बान करेंगे। जी, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज मीडिया से बात कर रहे हैं। कल 2 गालियाँ और निकालनी है। हम अल्लाह ने अगर मुकाम दिया है, अल्लाह ने अगर आज हक़ हुक्मरानी दी है, कोई इंतकाम नहीं लूँगा मैं पाकिस्तानी कौम को, पंजाब की आवाम को मैं आज कहना चाहता हूँ, कानून अपना रास्ता लेगा लेकिन इंतकाम की बू नहीं आएगी उसमें से। कानून और आइन की हुक्मरानी कायम होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कौम को कि अगर उस दिन रात को 12 बजे अदालतें, सुप्रीम कोर्ट ना खुलता तो शायद आज ये पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक होता, यहाँ पर आइन और कानून का जनाजा निकल गया होता। तो मैं अदालत उज़्मा को भी सलाम पेश करता हूँ, लेकिन क्या सदर मोहतरम और गवर्नर पंजाब जो हाई कोर्ट के हुक्म को नहीं मानते, आइन और कानून को नहीं मानते? और भाई आपको समझ आनी चाहिए कि ये आइन और कानून से खिलवाड़ आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। लेकिन इस सियासी कारकुन के नाते ये भी कह दूं कि आज लोग दुखी हैं, उनके मसाइल कुछ और हैं, घरों में भूख है, बच्चे भूखे रात को सोते हैं, दूध से बिलखते हैं, माँ बाप के पास पैसे नहीं उनको दूध पिलाने के लिए। दिहाड़ीदार इस गर्मी में सुबह आते हैं, शाम को जब घर जाते हैं बच्चे कपड़े नोचते हैं कि अब्बू खाना कहाँ है। उस बाप के कलेजे में, उसके दिल में झांक के कभी किसी ने देखा? नहीं देखा। ये है वो मसाइल, ये है वो चुपते हुए हक़ाइक़ जो इस कौम के सीने पे ज़ख़म है, उनको महसूस करना चाहिए और ईद की खुशियाँ मनानी चाहिए। लेकिन आज ऐसे कई हज़ार लाख घर हैं जहाँ पर आज भी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास बनी गाला में तलब कर लिया गया है और ये भी आपको बताएं कि इजलास में अहम उमूर पर मुशावरत होगी। तो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास बनी गाला में तलब कर लिया गया है। इजलास में अहम उमूर पर मुशावरत की जाएगी। अहम खबर, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास बनी गाला में तलब कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इजलास में अहम उमूर पर मुशावरत होगी। और अब अनदेखा पाकिस्तान में हम आपको दिखाएंगे पहाड़ों में छुपी ऐसी छतरी आबशार जहां जाना तकरीबन हर शख्स की ख्वाहिश होगी, लेकिन सफर कितना मुश्किल है ये भी आप देखिए आतिफ कयूम की रिपोर्ट में। पहाड़ों की ओट लिए सूरज की किरणों से गुजरकर बहता धारा, कुदरत का शाहकार छतरी आबशार। फितरत का हुस्न इतना सहरंगेज कि नजर न हटे।
पानी का शोर इतना मधुर जैसे कोई जल तरंग। हवेलियां से कुछ दूर बल खाते दरिया और फिसलन से गुजरना आसान नहीं। रस्सी के सहारे 45 मिनट तक इन हरे भरे ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतरना है। यूं शुरू होता है इस छतरी के नीचे भीगने का सफर। इस नजारे का जादू इतना सर चढ़कर बोलता है कि दुश्वार रास्ते की सारी थकन चुटकियों में भुला दे। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग लाहौर से आए हैं और बहुत तारीफ सुनी थी अमेला वाटरफॉल की, तो डिसाइड किया कि बस अब यहीं जाना है। सो हम आए बहुत मुश्किल ट्रैक था ऊपर से नीचे आने में, और जितना थक गए थे और जितने पाँव जख्मी हुए थे ना, वो नीचे आके सारी थकावट इतने ठंडे पानी को देख के बहुत खूबसूरत व्यू है और बहुत अच्छी ग्रीनरी भी है, मौसम भी बहुत अच्छा है, पानी भी बहुत ठंडा है। ओवरऑल बहुत एंजॉय किया। ये मकाम ओझल था, मगर अब यहाँ जिंदगी चहचहाती है। बस बहते झरने और आबशार का शोर है, सेल्फियों का जोर है और भाप उड़ाते खानों का दौर है। आतिफ कय्यूम, समा हवेलियां। यहाँ लेंगे ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइन। देखते रहिए समा।